दोस्तों मेरे यूट्यूबर्स ने कुछ प्रश्न मेरे लिए भेजे हैं और आप भी अगर कोई आपका प्रश्न है तो मेरे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। पहले यूट्यूबर का मेरे प्रश्न है मेरे व्यूअर्स का, हु वर्शिप द थ्री गॉडीज, तीनों देवियों की पूजा कौन कर सकता है। और दूसरे व्यूअर्स का प्रश्न है, डू वी गेट वेल्थ एंड नॉलेज बाई वर्शिपिंग, यानी क्या हम पूजा के जरिए ज्ञान और धन इकट्ठा कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, वाई आर द आइडियल्स ऑफ दीज थ्री गॉडीज सरस्वती, लक्ष्मी एंड काली केप टुगेदर, वह क्या कारण है कि सरस्वती, लक्ष्मी और काली त्रिपिंडियों के रूप में एक साथ बैठती हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसका उत्तर सभी के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच करिएगा, जिससे युवाओं में और बाकी सभी लोगों में इस प्रश्न का उत्तर जो है समझ करके वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो पहली बात तो मैं ये करूँगा दोस्तों कि जो कौन पूजा कर सकता है, तो पूजा कर सकता है तो सबसे साधारण सी बात मैं ये बताऊँगा कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी जाने अनजाने में तीनों देवियों की पूजा करते ही हैं। कैसे पूजा करते हैं तो आइए समझते हैं। दोस्तों जब कोई भी बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, एक उम्र में वो सीखता है, बचपन से लेकर के एक उम्र तक सीखता है। और सीखने की देवी ही सरस्वती हैं, यानी वो सीखने की उम्र जब तक जो नई नई चीज़ें सीखता है वही उसके लिए पूजा होती है। उसके बाद लक्ष्मी की बारी आती है। जो चीज़ें सीख लेता है वह उसका यूज़ करता है। इंसान अब यूज़ करते हैं धन कमाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, खाने के लिए। वहीं जानवर का बच्चा सीखता है रनिंग करना, शिकार करना, तो उसी उसका यूज़ करता है शिकार करने में, खाने के लिए। तो जब खाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए किसी चीज़, सीखे हुए चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही लक्ष्मी की पूजा होती है। तो लक्ष्मी की पूजा होती है। उसके बाद लास्ट उम्र में जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है, जब उसके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी आँखें साथ देना छोड़ने लगती हैं, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसकी आवाज़ में धीमापन आ जाता है और वो अपने मन से उठ कर के, चल कर के इधर-उधर नहीं टहल सकता है। उस उम्र में जब वो बेड पे पड़ा रहता है, तो काली की पूजा करता है कि जल्द से जल्द उसकी, जब मृत्यु की पूजा करता है, जब वो मृत्यु की चाहत करता है, तो वही काली की पूजा होती है। तो दोस्तों पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप जाकर के मंदिर में फूल चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, वो पूजा होती नहीं। आप, एक उम्र का फेज होता है, उस उम्र के फेज में जब तक रहते हैं तब तक सरस्वती की पूजा होती है। फिर उस उम्र के फेज से दूसरे उम्र के फेज में जाते हैं तो लक्ष्मी की पूजा होती है, और लास्ट फेज जो होता है वो काली की पूजा होती है। और दूसरे ने, व्यूअर्स ने पूछा था कि क्या हम पूजा के जरिए वेल्थ और नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों आप बचपन में जब पैदा होते हैं तो नॉलेज तो इकट्ठा करते ही हैं। जो आप कर्म करते हैं उस टाइम जो सीखते हैं वही आपकी पूजा होती है, और उसके थ्रू आप नॉलेज इकट्ठा करते हैं। और जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं उस नॉलेज के ज़रिए ही आप वेल्थ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बिना कुछ सीखे आप वेल्थ जो है इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और लक्ष्मी, सरस्वती, काली, यानी सरस्वती, लक्ष्मी और काली क्यों एक साथ रहते हैं, तो यही उम्र के 3 फेजेस को दिखाती हैं। जैसे मैस्कुलिन में ब्रह्मा दिखाते हैं जो क्रिएटर है नई चीज़ों को सीखने के लिए, विष्णु दिखाते हैं पालनहार मतलब जीवन यापन के लिए, और शिव दिखाते हैं जो डिस्ट्रॉयर के रूप में। उसी तरीके से फेमिनिन में ये सरस्वती दिखाती हैं चीज़ों को बनाने के लिए, और लक्ष्मी दिखाती हैं पालनहार के रूप में, और काली दिखाती हैं डेथ को। तो ये रही बातें दोस्तों। और आपको भी किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। कैसा लगा इस प्रश्न का उत्तर आपको, ज़रूर बताएं। तो और हाँ, अगर आप मंदिर में जाते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों आप सीखने के बाद आपको धन्यवाद अर्पित करना होता है। तो आप उस एनर्जी को, जहाँ से सीख रहे हैं,
मंदिर में जाएं या कहीं भी जाएं, मन के मंदिर के, मन के अंदर वाले मंदिर में जाएं, उनको धन्यवाद दे देंगे। धन्यवाद देने से आपके अंदर का अहंकार कम होता है, और अहंकार कम होगा तो और ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे और ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करेंगे, और जब मरने का उम्र आएगा तो आराम से मर सकते हैं। यही कारण है कि सरस्वती की जो सवारी है उसका कलर वाइट है, हंस, और उनके हाथों में बीड़ा है। यानी आपका सीखने की उम्र में दिमाग बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल रंगहीन होता है, बिल्कुल खाली होता है, और उसमें नई नई ध्वनि डाली जाती हैं, उसके माध्यम से आप सीखते हैं। नए नए दृश्य डाले जाते हैं, उसके माध्यम से सीखते हैं। और लक्ष्मी की सवारी जो है कमल पे हैं, और कमल पे बैठी हुई हैं, और उल्लू उनका सवारी है। तो आप बताएंगे कि उल्लू उनका सवारी क्यों है, और कमल रंगीन होता है क्योंकि आप लक्ष्मी की उम्र में जब जाते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था में जब जाते हैं चीज़ों वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, तो दुनिया आपकी रंगीन हो जाती है, और लास्ट में काली है। तो काली वाला और काली का इस आप समझ ही गए होंगे। उल्लू क्यों सवारी है लक्ष्मी माँ का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इन तमाम उत्तरों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डालिए ज़रूर। धन्यवाद।